students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Mumtaz, Assistant Professor in Hindi, Don Bosco College, Kottayam. Dear students, today's topic is the poem Murchaya Fool written by Mahadevi Verma. Murchaya Fool by Mahadevi Verma. The seventh stanza. विश्व में है फूल सबके हृदय तो फाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर हाय हर्षदा रहा। जब न तेरे ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। विश्व में है फूल सबके हृदय तो फाता रहा. ഹേ പുഷ്പമേ, ഈ ലോകത്ത് നീ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ദാൻകർ സർവസ്വ ഫിർഫി ഹായ് ഹർഷദാ രഹ. നിനക്കുള്ള എല്ലാം തന്നെ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷത്തിൽ ആഴ്ത്തിയിരുന്നു. ജബന തേരി ഹി ദശാ പർ ദുഃഖ ഹുവാ സംസാർ കോ. നിന്നെപ്പോലെ ഉള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരാത്ത ഈ ലോകം. कौन रोएगा सुमन हमसे മനുജ നിസ്സാർക്കോ. ഈ നിസ്സാരന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ആരാണ് വിലപിക്കുന്നത്? വിശ്വമേം ഹേ ഫൂൽ सबके हृदय तो फाता रहा, दान का सर्वस्व फिर हाय हर्षदा रहा. जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को. ഹേ സുമമേ, ഈ ലോകത്ത് നീ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ മോഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. തനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ ദാനം ചെയ്ത് സന്തോഷത്താൽ പൊട്ടിവിരിഞ്ഞിരുന്നു. നിന്നെപ്പോലെയുള്ള ഉദാരശീലയും കാപഢ്യമില്ലാത്തവളും ത്യാഗിയും ദാനശീലയുമായവരുടെ ദുരവസ്ഥയിൽ ലോകം ദുഃഖിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഹേ സുമമേ, ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സ്വാർത്ഥരും ധൂർത്തരും നിസ്സാരന്മാരുമായ മനുഷ്യരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ആരാണ് വിലപിക്കുവാനുള്ളത്? उस मुरझाए फूल को संबोधित कर कवियत्री कहती है कि हे पुष्प, इस संसार में तो सबके दिल को मोहित करता रहा. अपना सर्वस्व दान कर फिर तो खुशी में खिला रहा. जब तेरे जैसे उदार निष्कपट त्यागी और दानी की दशा पर संसार दुखी नहीं हुआ तो हे सुमन, हमारे जैसे स्वार्थी दूत और निस्सार मनुष्य के दुखद अंत पर कौन रोएगा? अतः कोई नहीं रोएगा. मुरझाया फूल कविता का सारांश. महादेवी वर्मा को आधुनिक जगत की मेराफी कहा जाता है. हिंदी में गद्य एवं पद्य दोनों ही विधाओं पर समानाधिकार रखने वाले इस प्रतिभा का अवतरण सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था. उनकी एक कविता मुरझाया फूल अत्यंत मार्मिक कविता है. उन्होंने अपनी कविता में मानव जीवन की क्षण भंगुरता को अत्यधिक मार्मिक ढंग से दर्शाया है. अपने इस कविता मुरझाया फूल में वो पुष्प से कहती है कि सूखे सुमन अपने बाल्यकाल में तुम कली के रूप में थे. उस समय हंसते खिलखिलाते हुए तुम पवन के प्रभाव से खिल गए. जब शुरुआत में पुष्प खिला तो उस पर बहुत सारे फंवरे आकर मधु के लिए मंडराने लगी. जब पुष्प खिलता है उस समय उस पर चंद्रमा, पवन और माली का स्नेह उमड़ कर आने लगता है. कोई उसको हंसाता है, कोई उसको देखकर आनंदित होता है, कोई लोरियां गाकर सुलाता है. महादेवी वर्मा पुष्प से पूछती है कि जब तू उद्यान में अकेलियां कर रहा था तब क्या तूने इस सोचा था कि तेरा अंत होगा? इस समय जब तू मुरझाया हुआ पड़ा है उद्यान में, अब कोई भ्रम क्यों पास नहीं आता है तेरे? और वो पवन जिसने तुझे आनंद दिया था उसी ने आज तुझे गिरा दिया है. आज जब तू मुरझाया हुआ धरती पर पड़ा हुआ है, कोई तेरे लिए रोने वाला नहीं है. आगो बहुत ही गंभीर होकर वर्मा जी पुष्प को हौसला प्रदान करती हुई कहती है, हे पुष्प, व्यथित मत हो, क्योंकि
तेरी ही नहीं इस स्वार्थमय संसार में सफ़ी की यही गति होती है। संसार स्वार्थ के ऊपर ही चलता है। जब तूने अपनी सारी खुशबू और सुंदरता जगत पर वार दी, फिर भी संसार ने तेरी इस दशा पर दुख न किया, तो फिर हम जैसे निस्सार मनुष्य की हश्र पर कौन आंसू बहाने वाला है। कवयित्री ने यहाँ पर पुष्प के जीवन का वर्णन करते हुए कलात्मक रूप से मनुष्य जीवन की निस्सारता और संसार के स्वार्थमय होने का सटीक वर्णन किया है। कवयित्री कहती है कि मनुष्य को ये समझना चाहिए कि जीवन क्षण भंगुर है, वह उसी के अनुसार संसार में आचरण करना चाहिए। എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.